हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में भी बात करेंगे डेटा एंट्री जॉब पर। वर्क फ्रॉम होम जॉब है ये भी। इसमें भी जो काम है वो डेटा एंट्री का ही आपको करना है। तो यहाँ पर जो जॉब रोल रहेगा वो है डेटा एंट्री एसोसिएट का। यहाँ पर आपको कंप्यूटर में डेटा एंटर करना है, उसको मेंटेन करना है और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। इस तरह का आपका काम रहेगा। यानी कि यहाँ पर आपको डेटा एंट्रीज करनी होंगी, डेटा फीड करना होगा। कंपनी का नाम है बूम रेंज। ये भी एक आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनी है। ये एक आईटी कंपनी है जो कि डेटा स्क्रैपिंग और बिजनेस डेटा सर्विसेज पर काम करती है। तो यहाँ पर जो जॉब रोल रहेगा वो है डेटा एंट्री एसोसिएट का। यहाँ पर आपको डेली रूटीन में क्या काम करना होगा। नंबर 1 पर आपका काम होगा डेटा एंट्री करने का। या तो आपको एक्सेल में एंट्री करनी होगी या सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री करनी होगी जो कंपनी प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है। डेटा एंट्री के अंदर क्या करना होता है, कोई नेम फीड करना, ईमेल, फोन नंबर, इस तरह की बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती हैं। जो डेटा कंपनी देती है वो आपने एंटर करना होता है। नंबर 2 पर है डेटा को चेक करना। कोई भी गलती है, कोई मिस्टेक है, उसको ठीक करना। यानी कि कोई अगर गलत इन्फॉर्मेशन उसमें है तो उसको करेक्ट करना, और कोई डेटा अगर मिसिंग है तो उसको ठीक करना। नंबर 3 है एक्सेल में काम करना। अगर एक्सेल में काम करना पड़ा तो किस तरह का होगा। इसमें आपने एक्सेल शीट्स को मेंटेन करना है, बेसिक फॉर्मूलाज और डेटा को अपडेट करना है। इस तरह का आपका एक्सेल में काम रहेगा। नेक्स्ट है टीम के साथ मिलकर आपको काम करना है। यानी कि जो भी ऑपरेशंस में आपका काम होगा वो टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके आपने करना है। ठीक है। यहाँ पर डेली टास्क जो आपको दिए गए हैं वो टाइम पर कंप्लीट हो, इस बात का आपने ध्यान रखना है। यानी कि डेली आपको टास्क मिलेंगे तो उसको आपने टाइम पर कंप्लीट करके देना है। नेक्स्ट आपका डेली रूटीन में काम होगा रिपोर्ट्स बनाने का। आपने इसमें रिपोर्ट्स भी बनानी है, यानी कि बेसिक रिपोर्ट्स बनाने का आपका काम होगा। डेली वर्क स्टेटस अपडेट भी आपको देना होगा। यानी कि डेली काम का जो स्टेटस है उसको आपको अपडेट करना होगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहेगी। तो यहाँ पर आप 12th पास हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप ग्रेजुएट हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट हैं अप्लाई कर सकते हैं, हाउस वाइफ हैं अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप फ्रेशर्स हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग घर बैठे काम करना चाहते हैं और उनके पास ऐसे सारे स्किल्स हैं तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस कंपनी में स्किल्स कैसे रिक्वायर्ड रहेंगे। यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें एमएस एक्सेल आपका अच्छा होना चाहिए। इसमें आपके पास एमएस ऑफिस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट होता है। लेकिन एक्सेल जो है आपका ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। ठीक है। आपके पास टाइपिंग के स्किल्स होने चाहिए, बेसिक इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग आप होने चाहिए। इस तरह के स्किल्स यहाँ पर रिक्वायर्ड है। इसमें सबसे अच्छी बात है कि आप 12th पास भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो टाइपिंग स्पीड है वो 25 to 35 जो है उसके आसपास आपकी होनी चाहिए, ये गुड मानी जाती है। इसमें जो एक्यूरेसी होती है वो इम्पोर्टेंस रखती है। यानी कि जो भी आपकी स्पीड है उसमें आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। डेटा टाइपिंग का काम है ना, तो इसके अंदर आपकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत मायने रखती है। तो इस तरह की आपकी टाइपिंग होनी चाहिए कि उसमें एक्यूरेसी भी हो। ये नहीं कि आप मिस्टेक्स कर करके ही टाइप करते रहो। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, ये समझनी है आपने बात। टाइपिंग तो बहुत लोग कर देते हैं लेकिन मिस्टेक्स भी करते हैं, तो बिल्कुल एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है। अब जानते हैं यहाँ पर इंटरव्यू प्रोसेस कैसा रहेगा। जो आपको लिंक प्रोवाइड करवाया जाएगा वहां पर अपने अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। तो जो पेज ओपन होगा वहां पर आप गूगल से भी उसको लॉगिन कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी से कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको बेसिक डिटेल फिल करनी है, जिसमें आपको रिज्यूमे भी अपलोड करना है। तो जब आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, तो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के लिए क्या क्या चेक करते हैं। एक तो रिज्यूमे चेक करते हैं और आपके स्किल्स को चेक किया जाता है। अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको कॉल के थ्रू बताया जाता है या ईमेल के थ्रू बताया जाता है। फिर आपका एचआर इंटरव्यू होगा, जिसमें आपके साथ इंट्रोडक्शन होगी। आपसे सिंपल सवाल पूछ सकते हैं, आपके बारे में पूछ सकते हैं, क्वालिफिकेशन के बारे में पूछ सकते हैं, और आपके पास एक्सेल की कैसी नॉलेज है, टाइपिंग की कैसी नॉलेज है। इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम सेटअप आपके पास है या नहीं, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। टाइपिंग स्पीड आपकी कितनी है, यानी कि इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद आपका बेसिक टेस्ट होगा, एक करवा के देखेंगे काम। एक्सेल का टेस्ट होगा आपका, एक्सेल को चेक करेंगे। उसके बाद टाइपिंग को भी टेस्ट करेंगे। उसके बाद होगा आपका टाइपिंग का टेस्ट, उसमें एक्यूरेसी आपकी चेक करेंगे और स्पीड चेक करेंगे।
उसके बाद डेटा एंट्री का सैंपल वर्क आपको देंगे, मतलब एक टास्क देंगे, वो आपको करके दिखाना है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर सैलरी कितनी रहेगी। अप्रोक्सीमेटली 4 to 6 लाख पर एनम तक आपको सैलरी मिल सकती है। यानी कि यहाँ पर आपको 30,000 से लेकर 50,000 के बीच में सैलरी मिल सकती है। अप्रोक्सीमेटली मैंने आइडिया दिया है, वैसे उन्होंने मेंशन कर रखा है। ये भी वर्क फ्रॉम होम जॉब है और 5 डेज वर्किंग जॉब है। 2 ऑफ्स आपको मिलेंगे। वर्किंग डेज जो होते हैं मंडे टू फ्राइडे ही होते हैं, सैटरडे संडे ऑफ होता है। कभी रोटेशन में अगर आ जाता है तो वो आपको एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, और इसमें फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें नोट करने वाली बात यही है कि आप अपने रिज्यूमे को बिल्कुल सही रखें। यानी कि इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रिज्यूमे के अंदर वैसे ही स्किल्स मेंशन करें। यानी कि पहले आपने कोई रिज्यूमे बना रखा है, उसमें ऐसे टाइपिंग वगैरह के स्किल्स आपने नहीं लिखे या डेटा एंट्री के नहीं लिखे, वहाँ पे आपने कस्टमर सपोर्ट के लिख रखे हैं, तो उसको ठीक करना है। यानी कि यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट नहीं, यहाँ पर डेटा एंट्री का जॉब है, यहाँ पर डेटा एंट्री की जॉब है, तो वैसे ही स्किल्स लिखने हैं। टाइपिंग के लिखो, एक्सेल अच्छा आता है, एमएस ऑफिस की नॉलेज है, वो सारी चीजें आपने बतानी है। यानी रिज्यूमे सही करना है यहाँ पर। और आपने यहाँ पर कोई भी फीस पे नहीं करनी, किसी भी एजेंट को कोई फीस नहीं देनी, किसी भी तरह की कोई फीस नहीं देनी। कोई रजिस्ट्रेशन के नाम पर, कोई इंटरव्यू के नाम पर कोई फीस कंपनी नहीं लेती, तो आपने कोई भी फीस पे नहीं करनी। ठीक है, और आपको इंटरव्यू के लिए जब वहां से रिप्लाई आएगा तब आपने चेक करना है कि कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको रिप्लाई आना चाहिए। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ऐसे ही उठा के कहीं पर भी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ना दिया करो, पहले चेक कर लेना कि ऑफिशियल वेबसाइट से ही आई है मेल या नहीं, इस बात को चेक करना है। ठीक है, तो ये जॉब भी सेम वैसी ही है जो मैंने पहले बताई। इसमें थोड़ा सा फर्क है, इसमें आप 12th पास भी अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स दोनों में ही अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी दोनों ही जॉब्स के अंदर अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। ठीक है, तो जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम करें। डीएम में आपने क्या लिखना है, प्रोवाइड लिंक, किस जॉब के लिए वो भी लिखना है, तभी मुझे पता लगेगा आपको लिंक की कौन सा चाहिए। मेरे को वहीं पर आपसे पहले 36 सवाल पूछने पड़ते हैं कि आपको कौन सी जॉब के लिए चाहिए। इतनी कॉमन सेंस चाहिए आपको ईमेल लिखना और किसी को जॉब के लिए डीएम करना, ये आपको आना चाहिए। ये चीजें नहीं आती तो आप तभी तो सिलेक्ट नहीं होते। कई लोगों ने पीछे मेरे को ईमेल करी है, उसमें कुछ भी नहीं लिखते और वैसे ही लिंक लिख के छोड़ देते हैं। अब लिंक किस वीडियो का चाहिए वो भी तो बताना होगा ना, किस जॉब के लिए चाहिए वो भी बताना होगा। प्रोवाइड लिंक तो आपने लिखना ही है, किस जॉब के लिए वो भी लिखा करो, पूरी बात लिखनी होती है। ये चीजें कॉमन सेंस की हैं, जो आपको यही नहीं पता तभी आपके सिलेक्शंस नहीं होते। फिर कहते रहते हो जॉब नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलती। बहुत लोगों को मिल जाती है, जो सही तरीके से सही प्रोसेस से काम करते हैं उनको सब कुछ मिल जाता है। आप लोगों में बहुत कमियां हैं, इन कमियों को सुधार लीजिए। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली आपको शुरू में काफी बोला करती थी, लेकिन अब बीच में मैंने इन चीजों को छोड़ दिया। लेकिन ये जरूरी है कि आप लोगों को इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि रिज्यूमे को हमने सेम उठा उठा के सब जगह एक जैसा नहीं लगाना, स्किल्स और जॉब के हिसाब से उसको अपडेट करना है। और दूसरी बात है, कहीं पर कोई फीस पे नहीं करनी। नेक्स्ट है कि कोई ईमेल अगर आपको करनी है या कोई डीएम करना है लिंक के लिए, तो उसको लिखना भी तो आना चाहिए। अब सिंपल ऐसे ही उठाकर आप लिंक लिख दोगे तो मेरे को क्या पता लगेगा, या किसी कंपनी को अगर आप लिख रहे हो तो उनको कैसे पता लगेगा कि किस जॉब के लिए आप चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस की चीजें हैं। ये चीजें अगर आपको नहीं आती तो इनको सीख लीजिए कि ईमेल को कैसे राइट किया जाता है, अगर जॉब के लिए डीएम करते हैं तो उसको कैसे लिखा जाता है। अगर ऐसी चीजें नहीं आती तभी तो आपके फिर सिलेक्शंस नहीं होते। तो इन चीजों को ध्यान रखिए। अगर आपने जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई करना है तो अपने आप में सुधार लाइए। ठीक है, तो अगर कोई कंफ्यूजन होगा इसके अंदर तो वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट वहां कर सकते हैं वीडियो में, लेकिन सिर्फ जो लिंक है वो आपको डीएम के थ्रू मिलेगा या फिर ईमेल के थ्रू ही मिलेगा। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अब लिंक प्रोवाइड नहीं करवाती। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।